अनंतद्वारी जनजन की आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में मोतीशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मणि जी महाराज साहब, शुद्ध स्थलिया प्रखर व्याख्याता गुरु बढ़िया डॉक्टर पूज्य धनशीला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णावती माताओं तथा बहनों, आपके सामने दो बाटलियां हैं, दो बॉटल, एक में अत्तर है और एक में सादा पानी है। किसी ने आपको कहा एक बॉटल आप ले लो, तो कौन सी बॉटल लोगे? अत्तर की, जो कीमती है, जो सुगंधी है, वही आप लोगे। जैसे अत्तर का पानी का आकर्षण होता है, परंतु सादे पानी का आकर्षण नहीं होता है, उसी प्रकार अत्तर के जैसे सद्गुणों की सुगंध जिसमें है, ऐसे व्यक्ति का भी आकर्षण होता है, और पानी के जैसे दुर्गंध किसी को आकर्षण नहीं होता है। जरा बाहर टांगा के शांत करने की जरूरत है। अत्तर के पानी का, अत्तर की सुगंध का एट्रैक्शन हर एक जीवात्मा को होता है। आप लोग सुबह सुबह घूमने के लिए कहाँ जाते हो? ऊपर की तरफ या बगीचे की तरफ? बगीचे की तरफ जाते हैं। कोई ऊपर बैठे घूमने के लिए नहीं जाता है। बाय चांस चलते चलते रास्ते में उतरना आ भी गया तो फटाफट एक तो नाक बंद कर लेते हैं, तो वहां से फटाफट निकल जाते हैं। कोई ऊपर बैठे पास में बैठ करके गप्पा मारने के लिए बैठे हो, ऐसा कभी आपने देखा है? हमारा जीवन भी सद्गुणों से सुगंधित बने, इसके लिए हम मार्गानुसारी के गुणों पर विचार कर रहे हैं। कल हमने देखा सत्संग का लाभ क्या होता है। सत्संग के लिए तो जितना भी कहे उतना कम ही है। एक बार जो जेसन नाम का लुटारू था, लोगों को मारना, लूट के घर लूट करके लेके आना, और एक दिन की बात है, वह जेसन रात को घर पे आया, दरवाजा खटखटाया। अंदर से भाभी ने कहा, भाई की पत्नी ने कहा, कितना लेट हो गया, इतने लेट क्यों आए हो? उसको जरा शर्म आ गई, क्या कहूँ भाभी को। परंतु अंदर से भाभी ने कहा, आप इतनी बहादुरी बताते हो, इतने लोगों को लूटने के लिए जाते हो। गुजराती में उसे बहिर्वटिया कहते हैं। जो दूसरे को लूट मार करने के लिए जाते हैं उसे बहिर्वटिया कहते हैं। वो बहिर्वटिया इतने बड़े, आपकी जो ताकत हो ना, तो आप तोरल जो सती है, उस तोरल सती के वहां जाकर के घोड़ा, तलवार और कंबल, ये तीन चीज लाओ तो मैं समझू कि आप सच्चे लुटेरे हैं, आप सच्चे बहिर्वटिया हैं। घर में भी नहीं गए, क्योंकि भाभी ने आज बहुत अच्छा मेना मार दिया था। मेना मारे गए ना, टोमने मारने, तो ऐसा कह दिया था कि उसके ताकत की, उसके हिम्मत की आज परीक्षा होने वाली। सीधे तोरल सती के वहां निकलते हैं, जाते हैं, रात का समय, तोरल सती के वहां तो भजन चल रहा है, बहुत सारे लोगों की गर्दी है। पूरे घर के आंगन में, घर में चारों ओर झगमग
लाइटें चमक रही है। ऐसे में चोर कभी जा सकते हैं क्या? कोई लुटेरा प्रकाश में और लोगों के बीच में जा सकता है क्या? वो विचार करता है अब मैं क्या करूं। पीछे की ओर, घर के पीछे की ओर जाते हैं जहाँ पे तोरण सती का घोड़ा बंधा हुआ था। वहां जाता है, वहां थोड़ा अंधेरा था, लेकिन वहां छुपने के लिए कोशिश करता है, परंतु वह जो घोड़ी है कोई अन्य व्यक्ति आ गया है, इसलिए वह चिल्लाने लग जाती है। घोड़ी हनहनाने लग जाती है और उसकी आवाज और ज्यादा बढ़ जाती है। जेसल लुटारा विचार करता है, अब ये इतना आवाज कर रही है घोड़ी, तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। उसने गाय के लिए, घोड़े के लिए जो भी घास वहां पे रखा था, वो सारा घास ओढ़ लिया और वहां सो गया। जहां घोड़ी बांधी थी उस घोड़ी के बाजू में सो गया, क्योंकि घोड़ी के सामने ही तो घास डाला जाता है। तो वो घास के सामने जाकर के वहाँ घास के नीचे सो गया, ऊपर से घास ओढ़ दिया। परंतु वह घोड़ी इतनी घबराई थी, वो चिल्लाते चिल्लाते उसने खिल्ले को खींच डाला और जो जिससे खिल्ले को वह बंधी हुई थी घोड़ी, वह से छुट्टी हो गई घोड़ी और वहाँ से वह आगे घूमने लग जाती है। अब ये तो वहाँ सोया। अब तोरण सती सारा भजन आदि पूरा हो गया। वैसे वो शादीशुदा थी, परंतु पतिव्रता सती थी। एक पत्नी व्रत, बाकी सब पुरुष भाई और पिता के समान। इस प्रकार का उसका कट्टर व्रत था। भजन वजन सब पूरा हो जाता है, सबको प्रसाद बांटती है। प्रसाद बांटने का काम पूरा हुआ, लेकिन थाली में एक जन का प्रसाद बाकी है। उसे सतीत्व का इतना प्रभाव था कि जितने लोग वहां पर हो उन सबको प्रसाद बराबर पूर जाता था। सती विचार करती कोई एक व्यक्ति प्रसाद लेने का रह गया है। पूरे घर में ढूंढती है, कोई नहीं दिख रहा है। चारों ओर देखा, कोई नहीं है, लेकिन प्रसाद तो एक जन का बचा है। कोई ना कोई तो यहाँ होना चाहिए। ये किसका प्रसाद बच गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोने का समय, सारे दरवाजे बंद किए। अब देखा तो घोड़ी छुट्टी हो गई है, खिले को ले लेके घूम रही है। वह जाकर के खिले से घोड़ी वापस जहाँ की वहाँ बांधने के लिए, वह खिला ठोकने के लिए जाती है। उसी जगह पे इस जेसल लुटारे का हाथ था, जो खिला ठोका। अब उस घास के नीचे क्या पता चले, हाथ है या क्या है। जहां पे खिला ठोका, उस हाथ में ही खिला ठोका गया, लेकिन जेसल ने चूक तक नहीं किया, ऐसे ही पड़ा रहा। अब खिला ठोकने के बाद जरा सा उसे खून जैसा नजर आया। किसी के हाथ में से, अरे कहीं से तो खून आ रहा है। वापस खिला निकाला, घास हटाया, देखा तो वहां जेसल है। आप रहते तो क्या हो जाता, चिल्ली कर देते, घबरा देते। आप क्या, हम क्या। कोई अनजान व्यक्ति को देखे तो घबरा तो जाते, लेकिन वह महासती प्रतिव्रता सती थी। उसने कहा, भाई आप यहाँ अंधेरे में क्यों सोए हो, उठो प्रसाद ले लो पहले। बोले तो प्रसाद तो जिम्मे हाथ में लेना पड़ता है, और मेरे जिम्मे हाथ में तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। हमें कैसे, और खून से भरा है, मैं प्रसाद कैसे ले सकता हूँ। सती ने आंखें बंद की। मेरे सतीत्व का यदि कोई प्रभाव हो तो इस भाई के हाथ में जैसे ही मैं प्रसाद रखने जाऊं, हाथ जैसा का वैसा हो जाए
और हाथ का खड्डा मिट जाए। उसने मात्र हाथ में प्रसाद उठाया और देने लगी तो उस जेसन के हाथ का जो खड्डा था वह मिट जाता है और उसके हाथ में प्रसाद रखा। लेकिन भाई, इतने अंधेरी रात में आप यहाँ घास ओढ़ करके क्यों सोए हो? जो सत्य बात थी उसने कह दी, देखा ये तो सती है, जब मेरे हाथ का खड्डा भी अच्छा हो जाता है तो यहाँ झूठ बोल करके क्या फायदा। अब वह कहता है, मेरे भाभी ने आज मुझे मेनू मारा है, मेना मारा है तुमने मारा है कि दुनिया के लोगों को तो लूट करके आ गए हो। जिस दिन आप तोरण सती के वहां की घोड़ी, तलवार और कंबल लेकर के आओगे तो सच्चा भैरवटिया मैं तुझे समझू। इस प्रकार से कहा है भाभी ने। कोई बात नहीं, ले जाओ, ये घोड़ी तलवार सब लेके जाओ। लेकिन उस सतीत्व का इतना प्रभाव कि वो उन वस्तु को छू भी नहीं सकता है, उन वस्तु को वो हाथ भी नहीं लगा सकता है। और जेसन जहाँ से आया था वह देश बड़ा दूर था, वो नाव में बैठ करके आया हुआ था। परंतु वह तोरण सती कहती है कि कोई बात नहीं है, भले आप दूर रहते हो, आपके भाभी ने जो मांगा है ना वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, चलो मैं आपके साथ में आती हूँ। और उस जेसन खूंखार डाकू के साथ में तोरण सती अपने पति की आज्ञा लेती है और कहती है, मैं यह सारी वस्तु पहुंचाने के लिए जा रही हूँ। सती के आगे पति भी क्या करे? सतीत्व का प्रभाव ही इतना था कि पति ने कहा, कोई बात नहीं है, चली जा, तू पहुंचा करके आ जा। और उस जुटारे के साथ में वह तोरण सती जाती है, नाव में बैठती है, बीच में ही नाव डगमगाने लग जाती है, बड़ा तूफान आ जाता है। तब तोरण सती कहती है जेसन को, भाई तूने आज दिन तक कितने पाप किए हैं, इस पाप का उदय आ रहा है, तू जल्दी जल्दी तेरे पाप प्रकट कर। तूने यदि तेरे पाप प्रकट नहीं किए तो ये नाव डूब जाएगी। कितने पाप किए बता, जल्दी बता, कितने पाप किए? तो जेसन कहता है, जितने सिर के बाल है उससे भी ज्यादा पाप किए हैं, जितने शरीर पे रोग है उससे भी ज्यादा पाप किए हैं। सती में क्या बताओ? और क्रोधा आंसू से रोने लग जाता है और रोते रोते वो सारे जितने पाप प्रकट किए थे, मनुष्य को, तिर्यंच को, किसको मारा, क्या किया, किसको किसको लूटा, सारा पाप प्रकट कर देता है। और जैसे जैसे वो पाप प्रकट करता है उसके पाप सारे धुल जाते हैं। सती का संग, सती का समागम ऐसा हुआ कि ऐसा खूंखार डाकू भी सुधर गया और उसके सारे पाप धुल गए। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कभी भी आज से आगे चोरी नहीं करूंगा, किसी को लूटूंगा नहीं। सती के चरण में नतमस्तक हो जाता है। तोरण सती जो उसकी भाभी थी उसके भी पास जाती है। तब भाभी कहती है, बस मुझे यही चाहिए था, मेरा दियर सुधर जाए, मेरा दियर, मुझे कोई आपकी देवर, आप मुझे थोड़ी गुजराती भाषा आ जाती है, तो मेरा देवर, मैंने इसीलिए उसको कहा था कि तू तोरण सती की ये 3 वस्तु लेकर के आ जा। और मुझे पूरा विश्वास था कि सती के पास में जाने वाला यह मेरा देवर अवश्य सुधर जाएगा। और आपका समागम हुआ,
सती आपका महान उपकार है। ना आपकी घोड़ी मुझे चाहिए, ना तलवार चाहिए, ना कंबल चाहिए, बस मेरे देवर की जिंदगी सुधर गई, इतना ही मुझे चाहिए था। एक सती का समागम हुआ। सत्संग का प्रभाव कितना रहता है कि आदमी खूंखार डाकू से भी एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है, अत्तर के जैसी उसकी जिंदगी सुगंधित हो जाती है। समागम तो सबको प्राप्त होता है, परंतु अंदर के दिल से पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। आज दिन तक जो पाप किए हैं उन पापों को धोने की तैयारी होनी चाहिए। पाप छुपाने से पाप धुलते नहीं हैं, पाप प्रकट करने से पाप धुल जाते हैं। कोई गुरु के सामने, कोई संतों के सामने यह जो पाप प्रकट किए जाते हैं, अरे क्रिश्चियन जैसे क्रिश्चियन लोग जो मांसाहारी होते हैं वो भी हर रविवार को चर्च में जाकर के क्या करते हैं? कन्फेस करते हैं। अपने जो पाप किए हुए 8 दिनों में सारे पाप वह प्रकट करते हैं। आप भी प्रतिक्रमण तो बहुत सारे लोग करते थे, लेकिन प्रतिक्रमण कैसा करते हो? गड़गड़ घोटाला जे मौका मिलता तो शुरू करो कि छठा आवश्यक कर्या पचकान 6 आवश्यक में कई पाप दोष लगे तो तत्सविच्छामी विक्रम पापों की निर्जरा होती है। नहीं होती ऐसी बात नहीं है, पर वही प्रतिक्रमण यदि दिल से किया, आज दिन तक मैंने कितने जीवों की हिंसा की है, मैंने आज दिन भर में क्या झूठ बोला है, क्या चोरी की है, अब्रह्म का सेवन किया है, क्या परिग्रह के लिए कितना जीव तोड़ा है, कहाँ से वस्तुएं मंगाई है, कितना उपभोग परिभोग किया है, कितना अनर्थ का पाप किया है, आज सामाजिक शुद्ध की या नहीं की, मैंने दया व्रत का पालन किया या नहीं किया, मैं आज दिन तक कितने पौषध किए, उस पौषध का अच्छी तरह से पालन किया या नहीं किया। आज मुझे कोई अतिथि संविवाह व्रत किसी को कुछ दान देने का लाभ मिला या ना मिला, मिला तो उसमें मैंने कुछ दोष लगाया क्या? ऐसे 12 व्रत को बोलते बोलते अंदर से आलोचना करते जाएंगे। एक लुटेरा भी सुधर जाता है तो क्या सज्जन व्यक्ति और ज्यादा सज्जन नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। और सत्संग से क्या नहीं होता है? चोरी के 4 फेरे फिरते हैं ना, उस समय में 4 गति के बंधन को मजबूत करते हो या ढीले करते हो? 4 गति में जाने के फेरे के बंधन बांधते हो या 4 फेरे, शादी करते हैं ना, 4 फेरे फिरते हैं तब 4 गति में जाने के बंधन को कम करते हैं या ज्यादा मजबूत करते हैं? मजबूत करते हैं। संसार के खड्डे में पड़ने के लिए तैयारी हो जाती है ना, शुभ मंगल सावधान 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 कहते हैं तो भी सावधान नहीं होते हैं। कौन बने थे सावधान? रामदास स्वामी तो सावधान होते निकल गए, ऐसे भी सावधान बहुत होते हैं। प्रभंजना सती का नाम आपने सुना है? नहीं सुना है? प्रभंजना सती कहते हैं जिस दिन उसकी शादी थी, पूरी तैयारियां शादी होने के पहले, बहुत बार निद्रा जब नहीं आ रहे दर्शन करने, तो वैसे प्रबंधना सती भी गांव में सतिया थी, सुव्रता सती थी, दर्शन के लिए जाती है। साथ में 1000 सतिया है। आज मुख के ऊपर बड़ा आनंद था और इतना मुख कमल खिला हुआ था प्रबंधना का। चरणों में जाती है साध्वी जी के, वंदन नमस्कार करती है, तब सुव्रता साध्वी कहती है प्रबंधना आज बड़ा आनंद मुख के ऊपर नजर आ रहा है, क्या बात है? शर्म आ जाती है। कोई लड़की तुरंत ऐसा कहती कि आज हम प्यार है। वैसे तो आजकल तो सब कुछ कह देती है, लेकिन पहले के जमाने में बहुत मर्यादा रहती थी, वो कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन साथ में जो सतिया थी वह कहती है आज शादी है उसकी, प्रबंधना की आज शादी है, विवाह है, इसकी खुशी है।
तब सुव्रता साध्वी कहती है, इसमें खुशी मनाने की क्या बात है? शादी में खुशी मनाने की क्या बात है? ये तो विषय वासना में पड़ करके और पापों का कर्मबंधन करने की बात है। इसमें कोई बहुत आनंद की बात नहीं है। तब प्रबंजना सती कहती है, प्रबंजना कहती है, ये सबके बस की बात नहीं है। हर कोई सती नहीं बन सकता है। आप बड़े भाग्यशाली हो, आप बड़े पुण्यशाली हो, जिस कारण से आप साध्वी बन गए, आप सती बन गए। आपके जीवन की वह धन्य पल है। आपने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है और वह वैराग्य की बातें करने लग जाती है। आपने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। आपका जीवन धन्य है। प्रशंसा करते करते समय होते जाता है। तब सखिया कहती है, प्रबंधना, अभी कोई धर्म चर्चा करने का समय नहीं है। वैराग्य के गुण गाने का समय नहीं है। पिताजी चिल्लाएंगे, पिताजी डांटेंगे, कितना समय हो गया है, जल्दी चलो। तब प्रबंधना कहती है, संसार के विषय भोगों का और उसकी बातें करने का अवसर तो बार बार आते ही रहता है, लेकिन वैराग्य की बातें करने का मौका कब मिलता है? साधु का संग बहुत कम समय मिलता है और इतना सुंदर समय मिला है, लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है। तब एक सखी कहती है, क्या लग्न मंडप को दीक्षा मंडप बनाने की इच्छा है क्या? क्या कहती है? लग्न मंडप को दीक्षा मंडप बनाने की इच्छा है क्या? तब प्रबंधना कहती है, हो सकता है। और वह वैराग्य में ऐसी डूब जाती है, ऐसी बातें करती है, सुव्रता साध्वी के साथ में इतना वैराग्य रस उसे आ जाता है कि वैराग्य की बातें करते करते उसके जो कर्मों के पड़ल थे वो सारे जल करके खत्म हो जाते हैं और उसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाता है। केवल ज्ञान होता है तो वह अपनी सखियों को भी प्रतिबोध दे देती है। वो 1000 सखियों को भी प्रतिबोध प्राप्त हो जाता है और प्रबंधना वह लग्न मंडप को दीक्षा मंडप बना देती है और दीक्षा ले लेती है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद देवी देवता तुरंत साधु या संत जिसको भी बनना है वो तुरंत वेश दे देते हैं। आपको वेद वेश पर तैयार गए, तैयार तो करना पड़ता है कि नहीं? देवों को सब अवधि ज्ञान से पता होता है कब कहाँ क्या होने वाला है। सम्यक दृष्टि देव जहाँ पर भी भगवान का समोसरण लगता है, जैसे देखो साधु संतों का जहाँ पर भी प्रवचन चलता है, जहाँ बड़े बड़े संत होते हैं, जैसे अहमदनगर में बाहर सारे स्टॉल लगे रहते हैं, मोमबत्ती, बेलका, कुंजरी, माला, ये सब वस्तु रहती है। वहाँ पे ऐसे दीक्षा का साहित्य भी सारा फटाफट देवों के देवता लाला के दे देते हैं और प्रबंधना सती बन जाती है। साथ में 1000 सखियाँ भी सती बन जाती है। कहने का मतलब इतना है, क्षण भर का सत्संग जीवन परिवर्तन कर देता है। संतों का संग करने से हमारे जीवन में भी यदि परिवर्तन आ जाए तो समझना चाहिए कि यह जीवन कितना सुंदर है। कीचड़ में फंसने की अपेक्षा कीचड़ में पड़ना ही नहीं। बहुत सारे लोग पहला ब्याह भी कर ले वाला पोचे देख वाला, बहुत सारे लड़के फिर थोड़ा संसार और सुख पर देख ले वाला मारता। संसार सुख है, खंडित सुखा बहुकाल दुखा, क्षण भर का सुख है, अनंत काल का दुख होता है। एक तो संसार में पड़ना ही नहीं चाहिए। पहले संसार में पड़े और फिर कीचड़ धोने के लिए जाए तो हंसी के पात्र हो जाते हैं। कीचड़ में पड़े ही नहीं तो कीचड़ से भरने का मौका ही नहीं आता है। तो ऐसा संतों का संग जो करते हैं उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अपने जीवन में भी परिवर्तन आ जाना चाहिए। हमारे जितने पाप है वो 8 दिन के सारे पापों को प्रकट करके उन पापों को धोना चाहिए। तोरण सती संसार
तो उसका प्रभाव देखा आपने कैसा है। एक खूंखार चोर डाकू भी वह सुधर जाता है। आप कहोगे माँ साहब हम दीक्षा नहीं ले सकते, संसार में पड़ गए हैं, अब संसार तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। तो पूरा करना है, परंतु कैसा करोगे? एक पतिव्रत, एक पति के सिवाय जितने भी संसारी जीव है, जितने भी पुरुष है, वे सब भाई और पिता के समान है। यह दृढ़ विश्वास चाहिए। मन से भी कभी ऐसा पाप मन में ना आएगा तो समझ लेना सती बनने में कोई ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करना कि जिस संसार में रहते हुए भी पर ब्रह्म प्राप्त हो जाए, तो ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत संसार सत्संग करने से प्राप्त हो जाता है। सत्संग में जो भी आता है वह भव सागर से फिर जाता है। किताब का 154 नंबर है। सत्संग में जो भी आए भव सागर से फिर जाए। सत्संग के जल में नहाए वह मोक्ष पाए, हो वह मोक्ष पाए। संतों का शरणा ले लो जो तीर तारण कहलाए। आत्म की शुद्धि होती अंतर में जो डुबकी लगाए। जीवन की बगिया खिलाने संतों के चरण में आए। सत्संग के जल में नहाए वह मोक्ष पाए, हो वह मोक्ष पाए। और गुणी को गुणी बनाए, व्यसनी को शुद्ध बनाए। कामी क्रोधी कपटी के जीवन को सरल बनाए। जीवन सत्संग के जल से शीतल सुरभित बन जाए। सत्संग के जल में नहाए वह मोक्ष पाए, हो वह मोक्ष पाए। पुण्य से जन्म मिला है, धर्म से सार्थक कर लो। क्षण क्षण को उज्ज्वल करने संतों की संगत कर लो। जो समय अमोलक पाया उस पल को पावन बनाए। सत्संग के जल में नहाए वह मोक्ष पाए, हो वह मोक्ष पाए। सत्संग में जो भी आए भव सागर से फिर जाए। सत्संग के जल में नहाए वह मोक्ष पाए, हो वह मोक्ष पाए। ऐसा सत्संग जो भी करते हैं, परंतु संग ऐसा होना चाहिए जिन्होंने संसार के बंधनों को तोड़ दिया है। ऐसा संग करोगे कि जो संसार में सब प्रकार के भोग भोगते हैं और फिर इसका संग करे तो भोगते वहां भोगी नजर आएगा। त्यागी का सत्संग करने से जिनका दिल शुद्ध है, साफ है, दोस्ती भी ऐसी करे जिनके दिल में कपट नहीं है, क्रोध नहीं है,
ममत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है। ऐसे का संग करने से संग का रंग लगते ही आत्मा शुद्ध बनता है। बाकी आत्मा की शुद्धि यदि ना होती हो, ऐसा संग हमें संसार में डुबाता है, तो संग कैसा करोगे? संतों का संग, जिनके जीवन में इतना उत्कृष्ट त्याग हो, वे ही सत्संग करने योग्य है। और मित्र भी ऐसे करो जिन्हें किसी भी प्रकार का व्यसन न हो, जो हमें अच्छे मार्ग के ऊपर लेकर के जाए। आपकी सहेलियां कैसी होनी चाहिए? प्रबंजना के जैसी। प्रबंजना की सखिया एक रिक्शा लेने निकली तो साथ में 1000 निकल पड़ी, या एक निकलेगी तो पीछे भी क्या कहेंगे, संसार में ले जाकर बेचारे रिक्शा ले रहा। लेकिन संयम के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है, और ममत्व, मोह, व्यभिचार, व्यसन सब त्याग करते हैं, तब मोक्ष गति प्राप्त होती है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की